स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 को। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन या हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन या इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे, इसको देखेंगे। उत्पादन किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग उत्पादन के फंक्शन को जानेंगे। उत्पादन कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि प्रोडक्शन किसको बोलते हैं। तो प्रोडक्शन बुक में भी अगर आप देखते हैं तो पहला टॉपिक जो आता है वो प्रोडक्शन आता है, उत्पादन। उत्पादन किसको बोलते हैं, तो पहले भी हम लोग उत्पादन के बारे में जान चुके हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में कि उत्पादन कहते किसको है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो एक अर्थशास्त्री है थॉमस, उनके द्वारा उत्पादन की एक सिंपल सी बेसिक परिभाषा दी गई है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। यानी किसी वस्तु के मूल्य में यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो उत्पादन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं कोई वस्तु है, उसके मूल्य में हम वृद्धि किए और वो प्रोडक्शन कहलाया। जैसे सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष के लकड़ी से मेज बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो लकड़ी के मुकाबले टेबल का मूल्य जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन बोलते हैं। दूसरा टॉपिक को अगर हम लोग इसी में देखें, आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगतों का निर्गतों में रूपांतरण, जैसे कि सीधा सा बात, मिट्टी का ईंट बन जाना। आगत मतलब मिट्टी और निर्गत मतलब ईंट। आगतों का निर्गतों में रूपांतरण, यानी कि हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग उत्पादन फलन के लगभग आ चुके हैं। उत्पादन फलन को यहाँ से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखो, आगतों का निर्गतों में रूपांतरण क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। जैसे उत्पादन के लिए कुछ साधन की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें भूमि, पूंजी, श्रम, इन सभी चीज़ों को इन्वेस्ट करके हम लोग कुछ आउटपुट तैयार करते हैं। कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो वही जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पादन। और ये जो हम लोग इन्वेस्ट किए और प्रोडक्ट तैयार किए, इस दोनों के बीच के रिलेशन को बोलते हैं उत्पादन फलन। दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादन फलन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट और आउटपुट, कोई चीज़ हमने इन किया, उससे आउटपुट किसी चीज़ का निर्माण किया, और इस दोनों के फलनात्मक संबंध को, यही फंक्शन के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे तो हम लोग सब कोई जानते हैं कुछ चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग का बात किया जा रहा है, तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मिट्टी को क्या कर रहे हैं हम लोग, खरीद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मिट्टी को हम लोग ईंट बनाने के लिए मजदूर लगाते हैं। तो मिट्टी, मजदूर, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, इनपुट। ये दोनों मिल करके आउटपुट हमको क्या निकाल करके दे रहा है, ईंट निकाल करके दे रहा है। दोनों मिल करके क्या बना रहा है, ईंट बना रहा है। तो इनपुट से आउटपुट यानी ईंट का निर्माण होना, यही क्या कहलाता है, उत्पादन। इस दोनों के बीच, ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, ईंट का निर्माण किया, और इस दोनों के बीच का फंक्शन, यानी इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, फलनात्मक संबंध, यही क्या कहलाता है, उत्पादन फलन। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन को हम लोग मैथ के विधि से, या हम लोग बोल सकते हैं उत्पादन फलन का एक फॉर्मूला होता है, एक नंबर में पूछा जाता है। उत्पादन फलन का एक फॉर्मूला होता है QX बराबर F LK। LK भी रहेगा, कभी कभी ABCD भी दे देगा। QX का मतलब हो गया X वस्तु की क्वांटिटी, और फंक्शन, बीच में फंक्शन आ गया, और ABCD का मतलब हो गया उत्पादन के साधन। बेसिकली अगर हम लोग समझे ना, तो इस फॉर्मूले को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। किस तरह से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले X वस्तु है, कोई X वस्तु का क्वांटिटी का मतलब संख्या, X वस्तु की कितनी संख्या, और फंक्शन का मतलब ये बीच में आ गया। अब ये बीच में आ गया, और LK भी हो सकता है, ABCD भी बुक में दिया हुआ रहेगा। तो ABCD या LK का मतलब क्या होता है, देख लो। देखो QX का मतलब X वस्तु का उत्पादन, X वस्तु का क्वांटिटी, उत्पादन। ABCD का मतलब उत्पादन के साधन। तो हम लोग सब जानते हैं भाई, उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, संगठन। तो ये सारे साधन है। तो ये सारे क्या है, हमारे साधन है। तो ये एक नंबर में पूछा जाता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन को इंडिकेट करता है। ये जो फॉर्मूला है उत्पादन फलन को इंडिकेट करेगा। QX बराबर F इंटू L इंटू K। यहाँ पर ये भी हो सकता है QX बराबर F ABCD, इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है। अब आगे हम लोग चलते हैं उत्पादन फलन के प्रकार।
उत्पादन फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसके कितने प्रकार है, यानी ये जो वस्तु क्या बोलते हैं कि जो है साधन से वस्तु का निर्माण हो रहा है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो साधन से वस्तु का निर्माण हो रहा है वो 2 प्रकार का होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे हम लिखे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन के प्रकार, उत्पादन फलन के कितने प्रकार है। तो उत्पादन फलन के मुख्यतः 2 प्रकार है। पहला प्रकार को हम लोग बोल सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन का मतलब हम लोग सबको जानते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो 2 तरह का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो सबसे पहले वाले को समझते हैं, अल्पकालीन प्रोडक्शन फंक्शन में होता क्या है। तो अल्पकालीन प्रोडक्शन फंक्शन में उत्पादन के जो कारक होते हैं ना, यानी कुछ कारक, कारक का मतलब होता है साधन, कुछ कारक, कारक का मतलब साधन। तो उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, साहस, ये सब प्रोडक्शन के साधन होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कुछ कारक यानी साधन, कारक का मतलब सोर्सेस, साधन होता है। साधन परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील यानी चेंजेबल होते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। और कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन क्या होगा, फिक्स होगा, स्थिर होगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे परिभाषा में हम लोग समझे हैं, यही परिभाषा जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इसका फॉर्मूला को यहाँ पे उतारे हैं। 40x x वस्तु की 40 इकाई हम लोग मान लिए, x वस्तु की 40 इकाई का जो उत्पादन हुआ वो कैसे हुआ, तो ये F4 फंक्शन। अब यहाँ पे 5L, L का मतलब हम लोग ले सकते हैं लेबर से, L का मतलब लेबर यानी मजदूर, 5 मजदूरों ने मिल करके, और 4K, K का मतलब कैपिटल। अब कैपिटल C से होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या चीज़ से लिखा है, K से लिखा है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में कैपिटल को K से लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे K का उच्चारण करें, K लिखे हैं। तो 4 के यानी 4 तुम्हारा क्या हो गया कैपिटल, और 5 तुम्हारा क्या हो गया लेबर। 5 लेबर और 4 कैपिटल ने मिलकर के कितना प्रोडक्शन किया है, 40, यानी x वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन किया है, 40। F4 फंक्शन यानी फंक्शन बीच के रिलेशन को बता रहा है, ये मतलब उत्पादन फलन, ये उत्पादन हुआ है, ये उत्पादन के साधन है, और ये उत्पादन फलन को इंडिकेट कर रहा है। F जो है ये उत्पादन फलन है, ये बीच के रिलेशन को बता रहा है। यानी कि 40x यानी x वस्तु की 40 इकाई उत्पादन करने के लिए 5 लेबर लगे और 4 K4 कैपिटल, 4 कैपिटल लगा। अब हमने अभी तुरंत क्या बोला कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, कुछ कारक साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कुछ साधन ऐसा होता है जो चेंजेबल होता है, और कुछ साधन क्या होता है जो फिक्स होता है, स्थिर होता है। अब यहाँ पे दूसरा, जब 45x हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यानी x वस्तु की 45 इकाई का जब हम लोगों ने उत्पादन किया, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा कि f यानी फंक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लेबर बढ़ करके 1 अधिक हो गया, यानी लेबर कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 6L यानी लेबर की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, साधन में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ है कुछ साधन परिवर्तनशील होते, साधन में परिवर्तन, यानी कि एक व्यक्ति बढ़ गया, और दूसरा 4K का मतलब यानी के यानी कैपिटल जो है फिक्स रहा, मेरा पूंजी जो है वो क्या रहा, फिक्स रहा। मैंने सिर्फ किसको बढ़ा दिया है, तो मैंने सिर्फ लेबर को बढ़ा दिया, मेरा पूंजी क्या रहा, फिक्स रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक साधन परिवर्तनशील था, चेंज हुआ, और एक साधन क्या था, स्थिर था, ये स्थिर रहा और ये परिवर्तनशील रहा। एक साधन परिवर्तनशील रहा और एक साधन क्या रहा, स्थिर रहा। तो यहाँ पर यही चीज़ को हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, QX बराबर FL के ऊपर मैंने बार का चिन्ह दे दिया, यानी कि K जो है मेरा क्या है, ये स्थिर है, ये चेंजेबल नहीं है, और L को हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज किया। इसी तरह अगर हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन का बात करें, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, यानी लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं, यानी उत्पादन के जो जो साधन होते हैं जैसे पूंजी, श्रम, जाकर के आपका संगठन, उद्यम, ये सब परिवर्तनशील रहते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाए हैं एग्जाम्पल में। देखिए 40x का मतलब हो गया x वस्तु का 40 यूनिट उत्पादन हुआ है, और x वस्तु के 40 यूनिट उत्पादन करने के लिए 5L का मतलब 5 लेबर, और 4K का मतलब 4 कैपिटल लगा है। और ठीक उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 80 यूनिट उत्पादन करने के लिए, यानी x
एक्स वस्तु का 80 यूनिट उत्पादन करने के लिए हमने क्या किया कि 5 को 10L यानी 10 लेबर लगा दिया और कैपिटल को बढ़ा करके दुगना कर दिया 8 के। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों चीज क्या था, चेंजेबल था। हम लोग दोनों का आसानी से चेंज कर सकते थे और दोनों परिवर्तनशील था, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, परिवर्तनशील कर दिया। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दो प्रकार का, कौन कौन सा, अल्पकालीन उत्पादन फलन शॉर्ट पीरियड और दीर्घकालीन उत्पादन फलन लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहां पर हम लोगों ने देख लिया यहां पर क्या हुआ और यहां पर क्या हुआ। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या जाना, उत्पादन फलन किसको कहते हैं, उत्पादन फलन कितने प्रकार के। तो उत्पादन फलन क्या है, तो भाई सिंपल सा अगर हमसे परिभाषा पूछा जाए उत्पादन फलन क्या है, तो हम लोग सब कोई पहले भी पढ़ चुके, उत्पादन करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं साधनों से जो हम आउटपुट निकालते हैं, यानी जो हमारे पास इनपुट है, यानी जो हमारे पास साधन है, उन साधन की मदद से जो हम वस्तु का निर्माण करते हैं, तो ये दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। इसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन का दो प्रकार, एक शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड, यानी सिंपल सा बोले अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर दें।